जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि कल मेरी अचानक जो है तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। मुझे बहुत तगड़ा बुखार था और पूरे बॉडी में जो है एक अजीब सा दर्द था। मैंने दवाई भी लिया और आज मैं आप सभी के सामने स्वस्थ खड़ा हूं। हाँ, हालांकि मेरी तबीयत जो है भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाना था, इसलिए मैं आ गया। तो आज की इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे कि स्विस बैंक क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। क्योंकि फाइनली एक बात आप सभी के मन में आती होगी कि जब भी काला धन यानी कि ब्लैक मनी की बात इंडिया में होती है तो सबसे पहला नाम जिस बैंक का आता है उसे स्विस बैंक बोला जाता है। यानी कि इंडिया में जब भी होता है कि अरे सर, इनका तो पैसा सब स्विस बैंक में जमा करवा रखे होंगे, या बड़े बड़े नेताओं की अगर छवियों की बात होती है कि ये तो अपना सब पैसा स्विस बैंक में जमा करते होंगे, या बड़े बड़े स्कैम्स जो हैं जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या वगैरह वगैरह ऐसे जो, या फिर उनका जो क्या नाम था हर्षद मेहता, ऐसे जो स्कैम्स हुए हैं, हम सभी के मन में एक क्यूरियोसिटी, अरे सर इनका सबका सब पैसा जो है स्विस बैंक में होता होगा। तो आखिर क्या कारण है सर कि स्विस बैंक की जानकारी लोगों के पास नहीं है, इवन इफ गवर्नमेंट के पास नहीं है, मतलब सरकारें भी स्विस बैंक की जानकारी नहीं पा सकती हैं क्या? क्या स्विस बैंक जो स्विट्जरलैंड में है वहां की सरकार भी स्विस बैंक का अकाउंट नहीं चेक कर सकती है क्या? तो ये पूरा मामला स्विस बैंक से रिलेटेड क्या है, और हाल ही में 30,000 अकाउंट्स से जो है $100 बिलियन का स्कैम पता चला है। तो आप सभी के मन में, यानी कि 30,000 अकाउंट्स में $100 बिलियन पैसा निकला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगभग इनलीगल मनी ही होती है स्विस बैंक में, लगभग, मैं 100% की बात नहीं करता हूं, लगभग इनलीगल मनी होती है। तो ये जो 30,000 बैंक अकाउंट खंगाले गए हैं जिसमें से $100 बिलियन पैसा निकला है, इसमें भारत के कितने लोग हैं, कौन कौन है, अन्य देशों के कौन, मतलब ये पूरा डिटेल आज इस वीडियो में होगा। कौन कौन भारत का है ये लास्ट में मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं कि स्विस बैंक क्या होते हैं। स्विस बैंक जिसकी स्थापना 1854 में हुई थी, स्विट्जरलैंड में एक बैंक है, मतलब 18वीं शताब्दी मान के चलिए जिसकी स्थापना हुई थी। सन अगर एग्जैक्ट कहा जाए तो 1854 जिसकी स्थापना हुई थी। स्विस बैंक नॉर्मल एक बैंक हुआ करता था, जैसे कि हमारे यहाँ SBI है और HDFC है, ICICI, ऐसे ही नॉर्मल बैंक हुआ करता था उस समय। इसमें कोई स्पेशल कंडीशंस नहीं हुआ करती थी। जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया, लोगों के पास टैक्स चुराने के अलग अलग जुगाड़ आते गए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्लैक मनी क्या होती है। ब्लैक मनी ऐसा पैसा जिस पर आप गवर्नमेंट को टैक्स ना देना चाहें, उसके लिए आप तरह तरह के जुगाड़ हैं। CA चेंटेड अकाउंटेंट लोगों को रखें, मतलब टैक्स बचाने के लिए जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है उसे CA माना जाता है, चेंटेड अकाउंटेंट। वही एक से एक तरीका ढूंढता है। लोग, हर बड़े बड़े आदमियों के पास, सबके पास चेंटेड अकाउंटेंट होता है कि वो टैक्स कैसे बचाया जाए, वो सब मैनेज करता है। ये सब आप ढूंढते हैं कि किसी प्रकार से जो गवर्नमेंट हमसे इनकम टैक्स लेती है वो ना ले, किसी प्रकार से उससे बचाया जाए। तो जब आप अपने धन में टैक्स बचाते हैं तो ऐसे पैसे को काला धन बोला जाता है। चाहे आप उसे अपने घर में ही छुपा कर रखें, चाहे किसी बैंक में रखें, चाहे जैसे भी किसी भी प्रकार से इनलीगली अगर आप पैसे को रख रहे हैं तो ये टैक्स से चोरी यानी कि काला धन माना जाएगा। तो धीरे धीरे करके स्विट्जरलैंड के लोगों को, लगभग सभी लोगों को एक बात समझ में आ चुकी थी कि काला धन लोगों के पास भर भर के इकट्ठा है, भर भर के काला धन इकट्ठा है। लोग उसे कहां जमा करें, कैसे रखें, ये उन लोगों को नहीं पता है कि कैसे इस पैसे को हम यूज करें, कहां ले जाएं। सपोज कीजिए आप ही के पास अभी 10 करोड़ 100 करोड़ रुपए आ जाएं, आपको पता नहीं चलेगा सर कहां रखें। अपने घर में रखेंगे, आप डरेंगे चोर चुरा ले जाएगा, कहां रखेंगे आप यही पता नहीं रहेगा, कैसे उसको मैनेज करेंगे यही पता नहीं रहेगा। तो ये लोगों को पता चल गया कि ये काला धन लोग कैसे रखें, कहां रखें, ये जो चीजें हैं ये लोगों को नहीं पता है, लेकिन भर भर के पैसा सब लोगों के पास है। उसी समय स्विट्जरलैंड ने एक दिमाग खेला। उसने सन 1934 में फेडरल एक्ट, यानी कि अपने संसद में जो वहां की एम्बेसी वगैरह होती थी उसमें एक एक्ट पास किया, मतलब कानून बनाया। कौन से सन में? सन 1934 में, 1934 ईस्वी में। जिस कानून को जो है उन्होंने बैंकिंग लॉ के नाम से उसे पारित किया। इसका फेडरल एक्ट अथवा बैंकिंग लॉ या फिर स्विस बैंकिंग एक्ट इसे कहा जाता है। मतलब जो 1934 में एक कानून पास हुआ इसे बैंकिंग लॉ
फेडरल एक्ट या फिर स्विस बैंकिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है इसी एक्ट को। इसमें और सब सारी चीजें तो ठीक है, बैंकिंग में क्या इसमें नियम पास किया कि बैंकों का जो पर्सनल डेटा होगा वो कोई नहीं जान सकता। इस एक्ट का जो आर्टिकल 47 था, मतलब आर्टिकल 47 सबसे महत्वपूर्ण एक्ट, जानते हैं क्या था सर? किसी भी कस्टमर का, मतलब किसी भी अकाउंट होल्डर का जिसने बैंकों में अपना अकाउंट ओपन करवा रखा है, मतलब स्विट्जरलैंड के किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा रखा है, उसकी जानकारी बैंक किसी को भी नहीं देगा, किसी को भी नहीं, इवन इफ गवर्नमेंट को भी नहीं, जब तक कि, ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 47 क्या कहता है कि बैंक स्विट्जरलैंड के जो प्राइवेट नॉलेज है, यानी कि किसी के अकाउंट में कितना पैसा है, कैसे लाया, कहां से लाया, इनकम का सोर्स क्या है, कैसे क्यों जमा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सारी जानकारी बैंक भी नहीं रखेगा। मतलब ये सारी जानकारी सिर्फ बैंक इतनी जानकारी रखेगा कि फला व्यक्ति के अकाउंट में इतना पैसा है, कहां से लाता है, कैसे जमा करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये सारी जानकारी बैंक भी नहीं रखेगा। ना ही ये सारी जानकारी वो गवर्नमेंट तक को देगा, मतलब स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट को भी नहीं देगा। ये एक्ट है वहां पे। और इवन इफ, जब तक कि, मतलब गवर्नमेंट को तब तक नहीं देगा जब तक कि किसी भी व्यक्ति के रिकॉर्ड, किसी भी व्यक्ति का जो रिकॉर्ड है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मतलब वो किसी भी प्रकार से किसी भी केस में न चल रहा हो, या उसके खिलाफ कोई FIR वगैरह, जैसे अपने यहाँ FIR है, किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल रहा होगा स्विट्जरलैंड में, तब उसका डाटा जो है स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट बैंकों से मांग सकती है, तभी बैंक उन्हें देंगे। अदरवाइज ये वहां पे गुनाह है, जुर्म है, एक्ट है, संविधान में लिखा है चीजें हैं कि किसी को भी नहीं देगा। बात समझ पाए? इसीलिए स्विट्जरलैंड का जो स्विस बैंक है वो इतना सेफ माना जाता है। स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए सिंपल आपको केवाईसी नीडेड है, मतलब आपकी केवाईसी लगेगी, मिनिमम बैलेंस कुछ रिक्वायरमेंट्स वहां पे होंगे, पासपोर्ट, आपके जो मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन हो गया तो वहां पे आपका अकाउंट आप नॉर्मली ओपन कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट को लैपटॉप, मोबाइल या किसी भी प्रकार से मैनेज भी कर सकते हैं। पैसा आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यमों से ले सकते हैं। बात समझ पाए? और आप यकीन करिए कि स्विट्जरलैंड की जो इकोनॉमी है, जो टोटल टर्नओवर है 10 ट्रिलियन डॉलर का है, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी का 3 गुना, इंडिया की जितनी जीडीपी है उसका 3 गुना सिर्फ स्विस बैंक का टर्नओवर है। आप सभी सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये बैंक है। अब मुद्दे पे वापस आते हैं। 30,000 अकाउंट खंगाले गए। किसने खंगाला? जर्मनी का जो है, जर्मन एक अखबार था, उसका नाम बहुत बड़ा है, जर्मन लैंग्वेज में लिखा था, इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं पढ़ पाऊंगा। जर्मनी का एक अखबार था, उसमें जो है एक कंजोर्टियम बनाया। कंजोर्टियम मतलब 163 जर्नलिस्ट उसमें सम्मिलित हुए। 36 देशों के जो टॉप जर्नलिस्ट थे, 36 देश के टॉप जर्नलिस्ट आए वहां पे, और 46 मीडिया आउटलेट्स उसमें लगी, और उसने जो है 30,000 अकाउंट खंगाले, जिसमें उन्होंने $100 बिलियन पैसा पाया कि इतना बिलियन डॉलर इस खाते में जमा है। संयोग से इस जो अकाउंट है, मतलब ये जो पैसा निकला है, इसमें किसी भी भारतीय का कोई नाम नहीं है, मतलब इंडिया का कोई भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं है। आप बात समझ पाए? इसमें और जर्मनी के कुछ लोग हैं, कुछ लोग पाकिस्तान के हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन इंडिया का कोई भी इसमें नहीं है। तो आप सभी के मन में कि क्या इंडिया का पैसा स्विस बैंक में नहीं जमा है? जमा है सर। कैसे? कितना रुपया जमा है? हाल ही में, यानी कि सितंबर 2021 में, यानी कि लगभग आज से 4-5 महीने पहले, गवर्नमेंट ने, भारत की गवर्नमेंट ने स्विस बैंक से रिकॉर्ड मांगा कि देखिए सर, आप जो है हमारे देश में जितना पैसा आपके पास जमा है, आप उस पैसे का मुझे रिकॉर्ड दीजिए कि कितना पैसा हमारे यहाँ आपके पास, हमारे यहाँ का आपके पास जमा है। आप कहेंगे सर वहां जब रूल है तब कैसे देंगे? तो अगर भारत सरकार को लोग ना देते तब क्या होता? भारत सरकार रोक लगा देती कि किसी का भी पैसा किसी भी प्रकार से स्विट्जरलैंड में नहीं जाएगा। आप जैसे सपोज कीजिए, आप पैसे लेकर स्विट्जरलैंड में नहीं जा सकते हैं। आप मान लीजिए अमेरिका गए, अमेरिका स्विट्जरलैंड आना चाहते हैं, तब भी बैन कर दिया जाएगा कि हमारे इंडिया का कोई भी आदमी स्विट्जरलैंड नहीं जा सकता है। बात समझ पाए? इसीलिए जो डाटा प्रोवाइड किया गया उसमें टोटल 20,000
20,700 करोड़ रुपया इंडिया का जो है स्विस बैंक में डिपॉजिट है। 20,700 करोड़ रुपए, जिसमें से 4,000 करोड़ रुपए का डिपॉजिट है जो कस्टमर्स का है, मतलब कस्टमर ने डिपॉजिट करवा रखा है 4,000 करोड़, जैसे मैं आप ऐसे कस्टमर ने डिपॉजिट करवा रखा है। 3,100 करोड़ रुपए जो है बैंकों ने डिपॉजिट करवा रखा है, जिससे एसबीआई वगैरह हुए, ये बैंक अपना पैसा स्विस बैंक में एज ए सिक्योरिटी रखते हैं। ट्रस्ट, मतलब जो ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्टों ने 16.5 करोड़ रुपए ट्रस्ट का जमा है वहां पे, एंड 13,500 करोड़ रुपए बांड वगैरह वहां पे जमा है इंडिया के। टोटल मिला के 20,700 करोड़ रुपए होते हैं, और किसी भी प्रकार का कोई पैसा इंडिया से स्विस बैंक में नहीं जमा है। यही अगर आपको बता दिया जाए कि स्विट्जरलैंड की जो सबसे बड़ी बैंक है वो यूबीएस ग्रुप ऑफ एजी बैंक है, मतलब स्विस बैंक से भी बड़ी बैंक यूबीएस ग्रुप ऑफ एजी बैंक। हो सकता है उसमें इंडिया वाले अपना जमा कर रखे हों, या नेताजी अपने घर में ही छुपा के रखे हों पैसा। देखते हैं आगे। तो आशा करता हूं स्विस बैंक का जो पूरा मामला था आप सभी समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।